नमस्कार दोस्तों, आज है 3 जून और दिन है मंगलवार। बच्चे कह रहे थे कि अभी गर्मी बहुत लग रही है, जबकि खनियारा गर्म नहीं है, ठंडा मौसम है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि नहाना है खड्ड में। गौरव एक बार खड्ड में नहा चुका है, जब हमने हिल वेंचर का ब्लॉग किया था तो वहां वो बीमार हो गया था, 2 दिन तक बीमार रहा है। अभी उसकी खांसी ठीक नहीं हुई है, लेकिन दोबारा फिर से वो पानी में गया। आपको दिखाता हूँ। अभी इस वक्त हम है चामुंडा रोड पे। मैं आपको रोड दिखा देता हूँ। वो मेन रोड है, ये ब्रिज है। चामुंडा से 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर पहले ब्रिज पड़ता है, मेन रोड पे ही है। और ये खड्ड है यहाँ पे, और ये गौरव उधर नहा रहा है। पानी इस जगह गहरा है, तो बाकी खड्ड में पानी ज्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है, नहाने वाने के लिए अच्छा है। और साथ में ये रेस्टोरेंट भी है, अगर कुछ खाना वाना है किसी ने तो वो खा भी सकता है। और इधर पहाड़ों में है क्लाउडी मौसम। और ये महात्मा बुद्ध की तस्वीर बना रखी है किसी ने। और ये गौरव तैरने के लिए बोल रहा है कि मैं बहुत अच्छा तैराक हूँ। स्विमिंग पूल में तो इससे तैरा नहीं किया था, यहाँ कह रहा है तैरने को। ये क्या है? पानी में गिरी तो जा रहा बार बार, 2 बार तो गिर गया पानी में पैर फिसलने से। दोस्तों, ये दोनों तो नहा लिए। वैसे तो मानसी नहाई नहीं है, सिर्फ पानी में गई थी और गौरव नहाया था। और 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि मानसी जा रही है शिमला। इसने ग्रेजुएशन जो है वो वहीं करनी है, कॉलेज में। लक्कड़ बाजार के पास कॉलेज है। कॉलेज का नाम क्या है? RKMV। RKMV कॉलेज। मैं नाम ही भूल जाता हूँ। और गौरव हमारे साथ रहेगा। और रेनू के साथ भी थोड़ी गड़बड़ चल रही है कुछ दिनों से, क्योंकि स्कूल में इसको पैदल जाना पड़ रहा है। एक तो मक्खी ने दुखी कर दिया, सैली मक्खी। रेनू, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये तू बोल ना, पैदल जाती है? ज्यादा पैदल जाती है, ऐसे पति का क्या फायदा। इसके पास बाइक है, गाड़ी है, पर मुझे सवेरे छोड़ने नहीं जा सकते। अभी अपनी सैलरी में से मुझे तो कुछ देती नहीं है, तो भैया मैंने क्यों खर्चना? किराया तो लगता ही है ना, पेट्रोल तो लगता ही है, और टाइम भी लगता है। अब मैं कोई टैक्सी ड्राइवर तो हूँ नहीं। हाँ, गौरव को बाइक जैसे मैंने परसों दी थी ना, तो ये बाइक चौथ है। चौथ। क्या बात कर रहा है? परसों दी थी बाइक। हाँ, तो परसों संडे ही था। अच्छा। हाँ। तो गौरव जो है एक्चुअली ये बाइक चलाता तो है, लेकिन थोड़ा डर लगता है ना, क्योंकि नया नया राइडर है ना अभी। तो कहीं ठोक दे तो वैसे ही मेरी लग जाएगी, क्या फायदा उसका। तो ये 2 अपडेट हैं कि रेनू का स्कूल जल्दी लग रहा है। इसको सुबह तो पैदल जाना पड़ता है, और आते हुए तो पहले भी जिप्सी वगैरह बस वगैरह मिल जाती थी, तो अभी भी मिल जाती है। और स्कूल का डिस्टेंस जो है घर से करीब 7-8 किलोमीटर तो है। शिमला जब मानसी को हम छोड़ने जाएंगे तो मुझे वहाँ EPF डिपार्टमेंट भी जाना है। 2-3 काम है, लोगों के फंड वगैरह फंसे हुए हैं, तो वो पूछ के आने हैं कि प्रोसीजर वगैरह क्या है, क्यों रोके हुए हैं फंड लोगों के। और कुछ की पेंशन्स नहीं लगी हैं, वो पेंशन्स पता करके आनी है कि पेंशन क्यों नहीं लगी है। कईयों के फंड आ गए हैं तो पेंशन नहीं लगी है। जब फंड आ गए हैं तो पेंशन रुकने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो कुसुम्पटी है शिमला में जगह, तो वहां जाना है। और जब मैं धर्मशाला वापस आ जाऊंगा, बाय चांस मुझे दोबारा शिमला के ऑफिस की जरूरत पड़ती है कोई काम की, तो मानसी तो वहां है ही, तो मैं इसको बस में भेज दिया करूंगा। वहां से कुसुम्पटी का डिस्टेंस है शोघी से करीब 20-22 किलोमीटर होगा, ज्यादा नहीं है। तो बस में इतना तो चल ही सकता है। ओ है, ये कह रही थी शिमला जाने के लिए केक। आपने बोला था केक कटेगा। मैं तो पता नहीं क्या क्या बोलता रहता हूँ। कह रही थी कि आपने बोला था कि जिस दिन मैं शिमला जाऊंगी मैं केक काटूंगा, मतलब इसके जाने की खुशी मनाऊंगा कि केक कटेगा। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहता हूँ। अब जो कुछ बोल लूंगा जरूरी थोड़ा ना है कि पूरा करना है।
तो और कुछ खाना भी रास्ते में है? नॉनवेज तो आज खा नहीं सकते क्योंकि मंगलवार है ना। है आइसक्रीम खाई तो है अभी। आइसक्रीम फिर दोबारा खाने को बेल रहे हैं, एक एक पीस और ले लेते हैं आइसक्रीम का। बाइक कहाँ है? नहीं ले लेते, स्कूटी ले लेते हैं। स्कूटी नहीं है रहा। स्कूटी स्कूटी हमने एक बार स्कूटी ली थी। तो मैं बोलती हूँ गाइस एक बार हमने गाइस हमने एक बार स्कूटी ली थी और वो पता नहीं क्या हुआ था मम्मी उसको है, मतलब मुश्किल से वो जब हमने ली थी मुश्किल से एक महीना सेल्फ से चली है। उसके बाद हमने उसपे मतलब किक मार के चलाई है और मम्मी ने वो सीखने के लिए ली थी सेकंड हैंड। और एक बार मम्मी ने सीखते सीखते हेलमेट अपना उसमें क्या था गेट पे अपना गेट अपना हेलमेट मार दिया था। मतलब मम्मी ने उसके जो आगे का हैंडल होता है उसके आगे अपने ऐसे गर्दन रखी थी और वो उस पे लग गया था मम्मी का। क्या क्या हो गया? गर्दन क्या? वहाँ पे स्टैंड में गर्दन फंस गई थी। स्टैंड में गर्दन फंस गई थी, ये किसने बोला? ये जो बोली थी अभी। मैंने नहीं हाँ, बोला। ऐसे तो कुछ बोला नहीं। आपने सुना कुछ कि स्टैंड में गर्दन फंस गई थी? ऐसा कैसे हो सकता है? एक्चुअली ये स्कूटी पे बैठी थी, गाड़ी स्टार्ट थी, इसने रेस दी लेकिन ब्रेक नहीं लगी और गेट के दो पार्ट थे, एक पार्ट बंद था एक खुला हुआ था। मैंने उसका वीडियो बनाया था, पता नहीं वो शायद फेसबुक में डाला है मैंने, शायद मुझे याद नहीं है, नहीं डाला। या सैमसंग के फोन में था तो सैमसंग का फोन तो गया टूट, तो अब वो दोबारा तो आ नहीं सकती। अगर फेसबुक में डाला होगा तो मैं वहां से ढूंढूंगा, फिर दोबारा यूट्यूब पे शॉर्ट अपलोड करूंगा उसका। तो इससे ब्रेक नहीं लगी और इसका सर जो है वो दीवार में जाके लगा। हेलमेट की वजह से बच गई, नहीं तो टांके आ सकते थे, चोट लग सकती थी, है ना? है गलत बोला। क्या गलत? मैंने क्या गलत बोला? मम्मी के पास तो भाई क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, हाथ जोड़ अपने शब्द झूठे। विचार करिए अपने लोगों के सामने। लोगों के सामने क्या करना, झूठे लोग हैं, एक से बढ़कर एक। बोल तो बड़ी बेकार स्कूटी थी, हाँ। पैसे भी लेके आए थे, बहुत बेकार था। हाँ, स्कूटी खरीदने वाले भी यही थे। स्कूटी खरीदे यही थे। स्कूटी के बारे में कोई जानकारी थी नहीं और चले गए थे। और मैंने पूछा भी था कि आपको स्कूटी के बारे में जानकारी है? मैंने कहा था कहते, नहीं। नहीं कहा था आपने, बोला हाँ कहा था। तो इतनी तो नॉलेज होती है कि भाई स्टार्ट कैसे करनी है। अब ये थोड़ी ना कि वो मतलब अंदर क्या उसकी कमी है, मैं कोई गैराज में काम करने वाला नौकर थोड़ी ना जो उसको खोल के पूरा सही देखता कि क्या कमी है उसके अंदर। अगर पता नहीं होता तो बोल देते, तब फिर मैं किसी और को बोल के ले जाती। अब ये दोबारा स्कूटी लेने के लिए कह रही है, तो दोबारा स्कूटी बोल तो रही है कि लेनी है। क्या करेगी लेके स्कूटी यार? रहने दे। नहीं स्कूटी गाइस, दो बंदे वहां पे नहा रहे हैं, उनको तैरना आता है। गौरव का तैरना था, आपने देखा, ये उनका तैरना अच्छा था। भाई तो जब पानी था क्या तैरना। तो दोस्तों, मुझे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, बड़ी कॉमन सेंस की चीज है कि मेरे सब्सक्राइबर जो है वो 2245 के करीब हैं, तो कम से कम 1000 व्यूज तो आने चाहिए एक व्लॉग पे या शॉर्ट पे जो भी है। तो सब्सक्राइबर तो हैं, उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया, लेकिन वो वीडियो को नहीं देखते हैं। क्या आप उतना ही वीडियो देखते हैं कि भाई शनिवार आएगा और पैसे बटेंगे? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप मेरा तो लॉस कर ही रहे हैं, साथ में अपना भी कोई फायदा नहीं कर रहे, क्योंकि 200, 300 और 500 हर शनिवार को ये 3 प्राइज निकाले जाते हैं। एक थर्ड प्राइज जो है वो 200 का होता है, सेकंड जो होता है 300 का होता है, और फर्स्ट प्राइज जो होता है वो 500 का होता है। तो क्या आप सारी जिंदगी या जब तक मेरा व्लॉग चलेगा आप 1000 रुपये भी टिके रहना चाहते हैं? 200, 300, 500 यही चलता रहेगा? मुझे व्यूज दीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में, हर इंसान का फ्रेंड सर्कल तो होता ही है, और छोटा मोटा नहीं होता, बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है। तो आप अपने दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो भी ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने जो ग्रंथों की बातें आपको बतानी शुरू की हैं वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ग्रंथ जो है वो दिन ब दिन देखा जाए तो लुप्त होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं, और आने वाले टाइम में ग्रंथ मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि जब कलयुग का अंत होगा, अपनी चरम सीमा पे होगा, तो पाप पूरी ऊंचाई पे होगा। हर जगह मार काट रहेगी, लूट पाट रहेगी, ईर्ष्या रहेगी, हर दिल में ईर्ष्या रहेगी, लड़ाई झगड़े रहेंगे।
तो ये ग्रंथ ही बचा सकते हैं हमें, क्योंकि लोग ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें अच्छाइयाँ लिखी हुई हैं, बुराइयाँ क्या हैं, अच्छाई क्या हैं, सारी नॉलेज उन ग्रंथों में है। तो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लोगों को जितनी जानकारी होगी उतना वो पाप कर्म में लिप्त कम होंगे। बस यही बताना था आपको कि शनिवार का इंतज़ार मत कीजिएगा कि भाई हर शनिवार को पैसे बटेंगे, क्विज होगा। वो एक एंटरटेनमेंट अलग है। आपको जोड़ने का मेन मुद्दा ये है कि भाई ग्रंथ जो है, जितने भी नॉलेज है वो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, है ना। बस यही कहना था आपको। तो मुझे जितने जल्दी व्यूज़ देंगे, मेरे 4000 घंटे का वॉच टाइम जितनी जल्दी पूरा होगा और जितनी जल्दी मुझे अर्निंग आनी शुरू होगी, वो मैंने आप लोगों में ही बांटनी है। मैंने कोई अपने महल नहीं खड़े करने, ठीक है। तो मैंने अपने मन की बात आपसे बता दी, बाकी आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिएगा। गाइस हमें पता लग जाता है कि कौन सिर्फ शनिवार को ही वीडियो देखता है हमारी और कौन कौन रेगुलर वीडियो देखता है हमारी। इसलिए कृपा करके हमारी वीडियोस जो है वो डेली देखे, सिर्फ शनिवार को ना देखे, क्योंकि हमें नोटिफिकेशन आ जाती है कौन सा बंदा सिर्फ शनिवार को ही देख रहा है, वो भी सिर्फ प्राइस लेने के लिए, और कौन सा बंदा रेगुलर है। मतलब उसमें हमारे 70% बंदे ऐसे होंगे जो सिर्फ शनिवार को ही वीडियो देखते हैं, और बाकी के 30% ऐसे होंगे जो देखते हैं, मतलब कभी कभी देख लेते हैं, और बाकी 70% तो ऐसी है जो नहीं देखते। मतलब ये एक तरह की देखा जाए तो आप लोगों की तरफ से चीटिंग है। मैं तो अपने हिस्से की ईमानदारी रख रहा हूँ और चलता ही रहेगा। ये क्विज जो है वो चलता ही रहेगा, ये रुकने नहीं दूंगा। और दिवाली का जो क्विज होने वाला है, ये मैं हर 15 दिन या 20 दिन या महीने के बाद इसको रिपीट करता रहूंगा बात को, कि दिवाली के धनतेरस के दिन 10 दिन का जो क्विज चलने वाला है, वो क्विज 2 सूरतों में नहीं हो सकता। पहली चीज, अगर मान लो मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेरे हाथ पैर टूट गए, ठीक है। दूसरी सूरत ये कि अगर मैं मर गया दिवाली आने से पहले या धनतेरस आने से पहले मैं मर गया, तो वो क्विज नहीं होगा। कैसे होगा जब मैं ही नहीं होऊंगा तो इसलिए अपनी दुआएं, अपना दुलार, अपना प्यार मेरे लिए रखिए, फिर उसे मैं 2 गुना 3 गुना 4 गुना करके आपको वापस करूंगा ब्याज के रूप में। एक बार आजमा के देखिए, फिर देखते हैं क्या होता है। तो अब चलते हैं घर की तरफ, चलो जी। ट्राई बिफोर यू जज। आए। भाई अम्मी आप कल से मैं जाया करूंगा छोड़ने मम्मी को। हाँ, कल से गौरव कह रहा है कि मम्मी को छोड़ने जाया करेगा।